जय हिंद। आज से हम भूगोल को पढ़ेंगे और अन्य सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सबको पढ़ेंगे। लेकिन पहले भूगोल को देखते हैं, है ना। अब भूगोल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल। आगे क्या पढ़ेंगे, फिर सामान्य भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, भारत का भूगोल, और सभी को हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। पहला क्या है, भारत का भूगोल। इसमें पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक क्या है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। कितना है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन जो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, सिर्फ राज्यों को मिला करके किया गया है ना। कितना राज्य है, तो 17 राज्य इसमें आते हैं। कितना, 17 राज्य होते हैं, राज्यों की स्थलीय सीमा है, राज्य, है ना। और कितने देशों से लगते हैं, तो ये लगते हैं 7 देशों से लगते हैं, है ना। जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ लगते हैं, और 7 देशों के साथ कितने राज्य लगते हैं, तो 17 राज्य, है ना। और इसकी पूरी लंबाई कितना है, सॉरी 6100 नहीं, 15200 किलोमीटर है। कितना है, 15200 किलोमीटर, वो गलती से हो गया। अगला क्या है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तटरेखा मतलब कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र से सटे हुए भाग हैं उसके बारे में, ठीक है। इसका जो लंबाई है उसका 6100 किलोमीटर है। इसका था वो, उसको मैंने लगा दिए हैं गलती से, आप समझ सकते हैं, सॉरी, है ना। 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब 6100 किलोमीटर इसका जो है तटरेखा की लंबाई है, लेकिन ये जो है ना वह सिर्फ राज्यों को मिला करके है, जो भारत के जो भाग हैं, जो राज्य हैं उसको मिला करके। लेकिन अगर हम बोलेंगे यूनियन टेरिटरी भी तो इसमें साथ में है, यूनियन टेरिटरी को अगर हम मिला देते हैं तो इसमें 7516.6 किलोमीटर आता है पूरा, है ना। मतलब कि जो क्या बोल सकते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार जो था सो, प्लस लक्षद्वीप है, और प्लस जो भारत का जो एरिया था ना, भारत का जो राज्य थे, भारत के राज्य जितना भी, वो सभी को मिला देते हैं तो मेरा आता है कितना, 7516.6 किलोमीटर आता है पूरा, ठीक है। ये जो है भारत का सिर्फ भाग है, जो भारत मतलब जो राज्य है उसका 6100 किलोमीटर है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी और राज्य मिला करके 7516.6 किलोमीटर आता है। आगे देखते हैं, और इसी में और क्या देख सकते हैं हम, कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह कितना है, यहाँ से यहाँ तक में, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्या है, पूरब से पश्चिम की लंबाई। जो पूरब है और पश्चिम है, वे ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ इधर साउथ होता है, ठीक है। तो इसका लंबाई तो 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। कितना है, यह है 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो समुद्र तट रेखा में है मतलब समझ रहे हैं कि कोस्टल एरिया में है। तट रेखा, समुद्र रेखा मतलब कोस्टल, मतलब जो समुद्र से सटे हुए राज्य की संख्या कितना है, तो वह है 9, है ना। ये तो यूनियन टेरिटरी के, सॉरी ये राज्य की बात हुआ। लेकिन अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वह है 5 यूनियन टेरिटरी है ना, 5 यूटी है ना। इसमें 5 यूटी आ जाते हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं जो समुद्र तट रेखा से मिले हुए हैं, ठीक है। अगर यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों मिला करके बोलेगा तो बोलेंगे कितना, 9 5 14 14 हो जाएगा पूरा, है ना। अगला क्या है, पाँचवा में, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो इसको आप जानते होंगे, क्या, गुजरात है। क्या है, गुजरात के बारे में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती किस से है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका एक ट्रिक है, क्या है, गमछा झार मित्र पर, ऐसे करके, है ना। सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, गमछा झार मित्र पर,
ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं ये ट्रिक से, है ना। अब इसमें कैसे जगह गा से जैसे गुजरात हो गया, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य क्या करते हैं, कर्क रेखा से गुजरते हैं। और जानते होंगे कि एक ही जो रेखा है वह विषुवत रेखा और मकर रेखा होता है और कर्क रेखा होता है। तीनों में से सिर्फ कर्क रेखा ही है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। तो ये 8 राज्य इसमें टच करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 8 राज्य गुजरते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा नहीं गुजरता होगा, तो वह है यूपी, क्योंकि इसमें इस ट्रिक में यूपी का नाम कहीं आया ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि भारत की वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बोले थे ना कि कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती, उसमें यूपी था। इसमें गुजरती किससे है, तो वह देख सकते हैं आप कि इसमें गमचाझार मित्र पर था ना, उसमें झारखंड भी आ रहा था, है ना। तो ये झारखंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, ये इसका ट्रिक तो बता दिए थे, इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में पीछे। आगे देते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है। बोलेंगे ना इसमें तो कि दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इसका क्या होता है, इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब इसको हम बोलेंगे तो यह किस मतलब कौन से स्थान पर स्थित है इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह जो अंडमान निकोबार है ना, तो निकोबार द्वीप में स्थित है, निकोबार में स्थित है। ठीक है, और इसका जो इंदिरा पॉइंट है वह इंदिरा पॉइंट पहले इसका नाम नहीं था, इसका इंदिरा पॉइंट नाम पड़ा है ये 1949 की ईस्वी में पड़ा है, ये 1949 में इंदिरा पॉइंट पड़ा है ना। और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो इंदिरा गांधी थी उनके नाम पर पड़ा हुआ है ना। इनका पुराना नाम क्या था, तो इसका ला ही चिंग था, और क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। ठीक है, और एक और था पार्सन पॉइंट था, पार्सन पॉइंट। ये तीनों नाम था, 3 2 1, है ना। ये तीनों नाम था, पुराना नाम। लेकिन 1949 में क्या किया गया, इसका नामकरण चेंज कर दिया गया, है ना, और रख दिया गया इंदिरा पॉइंट, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, डंकन पास किसके बीच में स्थित है। डंकन पास जो है वह स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। अगला क्या है, द्वीप, एक द्वीप है। द्वीप क्या है, एक द्वीप है, किस राज्य पर स्थित है, तटरेखा पर स्थित है। मतलब ये जितना भी राज्य है उसमें किस राज्य की तटरेखा पर स्थित है ना, कोस्टल एरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सो तो यह गुजरात की तटरेखा पर स्थित है। कहाँ है, गुजरात की तटरेखा पर स्थित है यह द्वीप। अगला क्या है, श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करती है ना। श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है ना, अलग क्वेश्चन है ये। क्या है, अगला क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यह बिहार SSC 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट में करेंगे, है ना। तो आई होप कि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।